तदर शिक्षक लगातार 37 दिनों से आंदोलित हैं। उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनको उनके हक का वेतन नहीं दिया जा रहा है। 23 दिन हो चुके हैं लगातार वो उपवास पे बैठे हैं। तमाम शिक्षक हैं, 1441 शिक्षक जो हैं वो 13 महीने से सैलरी नहीं पाए हैं और उनको आस है, उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी, क्योंकि वो सरकार के समर्थक हैं। और इनको अगर ये भी कहने से परहेज नहीं कि हम भक्त हैं, बीजेपी भक्त हैं, लेकिन तब भी 13 महीनों से ज़्यादा इनकी सैलरी रुकी हुई है, इनका वेतन रुका हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार पे एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम बात करेंगे यहाँ के जो संयोजक हैं इस आंदोलन के, राजमणि जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। 37 दिन हो चुके हैं, लगातार हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्या हल निकल रहा है इसके बारे में जान रहे हैं। 37 दिन हो गए 23 दिन के उपवास पर, अभी कोई हल नहीं निकला है। हल निकलने की आस में हम बैठे हैं और हमने ये संकल्प लिया है, जब तक हमको वेतन प्राप्त नहीं हो जाता है, जब तक हमारी सेवाएं सुरक्षित नहीं हो जाती हैं, तब तक यहाँ से हम हटने वाले नहीं हैं। सरकार बलपूर्वक हमको हटा दे या हमारी अंतिम यात्रा निकल जाए, उसके पहले हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जाएंगे तो अपना वेतन, अपनी सेवा सुरक्षा, अपना सम्मान वापस लेके जाएंगे, नहीं तो यहाँ से जाएंगे नहीं। सम्मान के साथ वापस जाएंगे। आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, तमाम लोग पदाधिकारी भी हैं, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी है। आप जाएंगे तो क्या निर्णय लेके जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? अगर आपके साथ न्याय होता है तो आप पॉजिटिव वे में जाएंगे, अगर न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि 37 दिन हो चुके हैं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या सोच के जाएंगे यहाँ से? न्याय नहीं मिलता है तो विचार करेंगे, क्योंकि परिवार, इसी से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है, इसी से हमारे बीवी बच्चे, हमारी बुजुर्ग हो चुकी माँ की दवा चलती है। मेरी माँ योगी जी की अनन्य भक्त हैं और कभी भी अगर कोई बुराई भी कर देता था मेरी माँ से, इस सरकार का और ख़ास तौर से महाराज जी का, तो जान लीजिए अगर मैं ही क्यों ना रहता तो मुझको भी घर से निकाल देती हूँ, ताला बंद हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो 86 साल की बुज़ुर्ग माँ को हमारे तकलीफ़ होने लगी, तो हम तो सोचने समझने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी ऐसी हैं जो उस पर भारी पड़ जाती हैं। लेकिन जब उस समय माहौल बनेगा, जब चुनाव आएगा, तो उस समय तय कर लिया जाएगा क्या किया जाए। अब हमारे ऊपर जो बीत रही, मैं इसको देख रहा हूँ। सरकार को इसलिए नहीं कहेंगे कि महाराज जी ने सदन में क्वेश्चन हमारे एमएलसीओ ने उठाया था, तो सदन में उन्होंने जवाब दिया था कि कोई शिक्षक बाहर नहीं जाएगा, सबका सम्मान ससम्मान वापसी होगी, सबको सम्मानजनक पूरी व्यवस्था दी जाएगी। जिस दिन हम महाराज जी के मुंह से सुन लेंगे और अपने कानों महाराज जी के मुंह से देखेंगे और अपने कानों से सुनेंगे, किसी की कही हुई बात नहीं, उस दिन हम जरूर विचार करेंगे। ऐसा भी नहीं हम शिक्षक हैं, हम सम्मानित हैं, हमारा सम्मान है, अपमान सह करके जीना हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन तब तक हम वेट करेंगे और विचार करेंगे जब तक उनकी बातों को मैं अपने स्वयं कानों से न सुन लूँ। कब तक? यही सवाल उठ रहा है, कब तक? 37 दिन हो चुके हैं। अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती थी, तब सामने ही सिविल हॉस्पिटल है, मुख्यमंत्री यहाँ पे आए, लेकिन आप लोग से मुलाकात नहीं करी। बड़ा प्रदेश है, बड़ी व्यवस्था है, बड़ी चीज़ें हैं। हो सकता है ये लोग कहते हैं, एसीएस और जो है अधिकारी लोग कहते हैं हमसे, कई बार हमारे लोगों ने बात किया, एमएलसीओ ने आके बताया कि कहते हैं महाराज जी कि जो है हमारा कोई अधिकारी जेल नहीं जाएगा। इन लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट का ढाल पहना है और गलत महाराज जी से व्याख्या की है, उसके कारण महाराज जी को तो हमारा जो है ब्यूरोक्रेट्स बदनाम कर रहा है। हमको ये पूरी उम्मीद है कि महाराज जी ऐसा कह ही नहीं सकते, क्योंकि संत हृदय हैं और संत का जो हृदय होता है वो बांटने का होता है, वो अपने पास कोई चीज़ रखता नहीं है। सिविल अस्पताल से बिल्कुल सामने आपके सिविल अस्पताल है, क्यों नहीं महाराज जी आप तक आए आपकी पीड़ा जानने? हो सकता है जानकारी ना हुई हो, कोई बताया ना हो, नहीं तो इसी उम्मीद नहीं करते हैं कि महाराज जी हमारी बात ना सुने। जानकारी क्यों नहीं होगी? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आंदोलन चल रहा है, एमएलसीओ ने बताया, एसीएस ने बताया, डायरेक्टर ने बताया, सबने बताया। हो सकता है ये जानकारी ना हो, निदेशालय पे हो और कार्यक्रम हमारा हो और महाराज जी हैं, हो सकता है उनके दिमाग से मिस भी कर गया हो, इतना महत्वपूर्ण हम लोगों को ना समझते हों। लेकिन महाराज जी को कहीं ना कहीं हमारे बारे में सोचना चाहिए कि हम उनके भक्त ही नहीं हैं, हम अंधभक्त हैं और हम सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम उनकी उस बाना को मानते हैं, उनके संत स्वभाव को मानते हैं, उनकी ईमानदारी और निष्ठा को मैं मानता हूं। इसलिए उनकी ईमानदारी को मानता हूं कि क्योंकि हम भी बहुत ईमानदार हैं। इस जितने कर्मचारी संगठन है या कर्मचारी हैं, सबसे ईमानदार अगर कोई होता है तो शिक्षक होता है,
केवल उसके पास बेईमानी करने का अगर तनिक भी गुंजाइश होती है तो 10 मिनट आधा घंटा बाद स्कूल जाए और 10 मिनट आधा घंटा पहले स्कूल से निकल ले, लेकिन कहीं एक चार आने का, कहीं वो रियायदार नहीं है कि कहीं चार आने की वो बेईमानी करता हो। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री मुखिया ईमानदार है और हमको उम्मीद और आशा है कि जिस दिन भी हमारा उनका आमना सामना होगा उस दिन हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और महाराज जी जिस दिन हमारी बातों को सुनेंगे, हमारे ऊपर जो ये बीत रही है, जो अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। प्रयासरत हैं और हम चाहते हैं आप लोगों से भी कि हमारी बात महाराज जी तक पहुंचाइए और महाराज जी को जो ये काकस ने गुमराह किया है, हमारी बात को सुन करके और समझ करके हमारे साथ न्याय करें, हमारे बच्चों के साथ न्याय करें, हमारे परिवार के साथ न्याय करें। जिस तरीके से हम लोग पहले हंसी खुशी हमारा परिवार चलता था, आज मातम जैसा माहौल हमारे घर में रहता है, उससे सभी तदर्शियों को छुटकारा मिले। इनका परिवार उनको आशीर्वाद देगा और हम सभी लोग उनके जीवन भर आभारी और ऋणी भी रहेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा राजमणि जी कि हम आपकी आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। देखिए, तमाम जो शिक्षक हैं, इस तदर्श शिक्षक जो शामिल हैं, इस आंदोलन में शामिल हैं, जिनको 13 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, लेकिन देखिए उन्होंने क्या लिख रखा है, तदर्श शिक्षक की है पहचान, केसरिया झंडा कमल निशान। लेकिन इस तरह के एक भक्ति के बाद भी जब सरकार नहीं जाग रही है, जब अपने लोगों को न्याय नहीं दिलवा पा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये सवाल उठता है कि सरकार आखिर किसको न्याय दिलाएगी। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान लखनऊ।